प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं गवाही देना चाहती हूँ, और गवाही है पहले परमेश्वर को खोजें। टेस्टिमनी ऑफ सीकिंग गॉड फर्स्ट। तो अ, मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ पर एक बहन थी जो मेरे बाजू में बैठती है। वो बातें कर रही थी कि मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया और हम बात कर रहे थे परमेश्वर के बारे में। और मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि तुम्हें परमेश्वर को खोजना चाहिए, उसे ढूंढना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए। तो मैंने भी उससे कहा कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, पहले परमेश्वर को और उसके राज्य को ढूंढना चाहिए। तो हम बातें ही कर रहे थे और परमेश्वर ने इस बात का खुलासा किया कि तुम्हें क्यों ढूंढना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर को क्यों खोजना चाहिए। तो तब परमेश्वर ने मुझ पे रिवील किया कि जो जिसकी हम कीमत करते हैं, जिसकी हम वैल्यू करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। तो जैसे कि परमेश्वर हमारे लिए एक खजाना है, एक ट्रेज़र है, और वो बहुत ही कीमती है। तो हम उसे क्या करते हैं, ढूंढते हैं और उसे पाने की कोशिश में रहते हैं। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 रुपये का सिक्का है और वो खो जाता है, तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि 1 रुपये का मूल्य इतना नहीं है। लेकिन अगर वही 1 रुपया अगर गोल्ड का हो, सोने का हो, उसका मूल्य हो, तो मैं उसे ऐसे ढूंढूंगी, मैं उसे ढूंढने के लिए दिन रात एक कर लूँगी। जब तक वो सिक्का मेरा खोया हुआ मिल नहीं जाता, मैं चैन से बैठ नहीं पाऊँगी और ना ही कुछ और कर पाऊँगी, ना कुछ और सोच पाऊँगी, क्योंकि उसका मूल्य मेरी नज़र में बहुत है। तो जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो उसका मूल्य करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसे प्यार करते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, ऐसे लोगों को चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसके पीछे है और उसकी आराधना करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या करता है, चाहता है। और ऐसे जो यहोवा के खोजी है उनको परमेश्वर मिलता है, और उसके प्यार करने वालों पर परमेश्वर क्या होता है, प्रकट होता है। वो अपने आप को जाहिर करता है कि मैं कैसा हूँ। तो हम परमेश्वर के क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। जैसे कि बाइबल कहती है कि एक मनुष्य को एक खेत में क्या मिला, खजाना मिला, और उसने अपना सब कुछ सर्वस्व क्या किया, बेच दिया, और उस खेत को क्या किया, खरीदा। तो उसने अपने आप को सब कुछ अपना लुटा दिया उस खजाने के पीछे। तो वो परमेश्वर के पीछे ऐसे था कि उसे उसे वही चाहिए था और दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए था। तो जो लोग परमेश्वर की कीमत नहीं जानते हैं, जो उन्हें खोजते नहीं हैं, वो बाइबल कहती है वो ऐसा है जैसे एक सूअर के समान है। अगर सूअर के सामने आप अपने मोती डालोगे, प्रेशियस, जो बहुत प्रेशियस होता है, लेकिन उन्हें उनकी कीमत नहीं है। वो सूअर हमेशा कीचड़ में ही पड़ा रहता है, वो कीचड़ में ही खाना ढूंढता है, कीचड़ में ही उसका सब कुछ है।
जो दर्शाता है, कीचड़ दर्शाता है पाप में, वो पाप में ही पड़ा रहता है। उसे परमेश्वर की आज्ञाओं के, परमेश्वर की वचन की, परमेश्वर की कोई परवाह नहीं है। वो उस मोती को अपने पैरों तले रौंदेगा, उसके लिए कोई वैल्यूबल नहीं है, उसके लिए तो कीचड़ ही मायने रखता है। पाप में बना रहना ही, पाप में आनंद करना ही उसे अच्छा लगता है। तो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं। तो उन पे परमेश्वर क्या करता है, अपने आप को प्रकट नहीं करता। वो प्यार करने वालों पर अपने आप को प्रकट करता है, उसे ढूंढने वालों पर वो मिलता है। तो हमें परमेश्वर की क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, और परमेश्वर भी हमारी वैल्यू करता है। परमेश्वर भी हमारी वैल्यू करता है। वो हमसे प्यार करता है, तभी वो खोए हुए को ढूंढने और क्या करने आया, खोए हुए को ढूंढने और बचाने आया। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपना खास निज धन बनाना चाहता हूँ, खास प्रेशियस ट्रेजर बनाना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि अपना लौता पुत्र दे दिया। तो परमेश्वर ने हमसे पहले प्यार किया, प्रथम प्यार किया, जब हम पापी ही थे, जब हम कीचड़ में आनंद मना रहे थे, जब हम कुछ भी नहीं थे, तब उन्होंने अपना प्रेम जाहिर किया। क्योंकि वचन यूँ कहता है कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए करो। तो परमेश्वर ने पहल की, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया कि हम उसका प्यार देख के उसे प्यार करें, उसके पीछे जाए, उसे ढूंढे। तो आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी दंपति के जीवन में काफ़ी झगड़े होते हैं, क्योंकि प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, अपनापन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और फिर वो आखिर में अलग हो जाता है। तो ऐसा होता है, लेकिन हमें धीरज धरना है। हमें जैसे परमेश्वर ने हमें पहले प्यार किया, वैसे हमें क्या करना है, पहले क्या करना है, प्यार करना है। तो पहला कदम हमारा उठना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे कई बातों पर, कई उस पर, जब मैं कहती थी कि परमेश्वर मैं ये नहीं, ऐसा हुआ है मेरे साथ, ऐसा हुआ है, तो परमेश्वर ने मुझे पहले कहा कि प्रथम तू प्यार कर, पहले तू आगे बढ़, और फिर बाद में वो लोग भी ऐसा करेंगे। तो परमेश्वर ने हमें नमूना दिया है कि हम उसके पैरों में पैर रख के चले। तो हमें धीरज रखनी है, जो खुद के लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए करना है। तो परमेश्वर ने हमें नमूना दिया है कि हम भी वैसा ही दूसरों के साथ करें। तो यही बातें बताना चाहती थी कि परमेश्वर का मूल्य करो, उसको ढूंढो, उसके पीछे जाओ, क्योंकि वही रियल ट्रेजर है। और जो शैतान हमें दिखा रहा है वो सच्चा धन नहीं है, वो सच्चा धन नहीं है, लेकिन वो मिट जाने वाला है, वो टेम्पररी बातें हैं, वो हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता। वो सब बातें टेम्पररी है, टेम्पररी मज़े के लिए है। पाप जब जीवन ख़त्म हो जाएगा, ये शरीर नहीं रहेगा, तो वो भी पाप हम नहीं कर पाएंगे, फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो परमेश्वर की वैल्यू करें, क्योंकि वो सच्चा खजाना है। आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जीसस।